साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा जा चुका है। जेल में पिठानी की हालत खराब है और वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अब बारी अन्य लोगों की है। एनसीबी लगातार एक्शन पर एक्शन कर रही है और बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े लोगों की भी अरेस्टिंग इस केस में हो सकती है। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी जरूर जमानत की अर्जी लगाकर जेल से बाहर आने की कोशिशों में जुट गया है, मगर पिठानी की इन कोशिशों को सिद्धार्थ पिठानी को उसके ही पिता ने बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हां, पहली बार सिद्धार्थ पिठानी के पिता रमन्ना भी इस पर बोले और बहुत कुछ बोले हैं और अपने ही बेटे के बारे में रमन्ना ने कई खुलासे कर दिए और सिद्धार्थ पिठानी को कड़ी से कड़ी सजा देने तक की डिमांड कर दी। यहां तक कि एनसीबी के सामने कोर्ट के सामने बोलने को भी तैयार हो गए हैं। तो आपको बताते हैं क्या क्या कहा सिद्धार्थ पिठानी के पापा रमन्ना ने और अब आगे क्या होने वाला है। कमेंट करके आप भी इस खुलासे पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और पिठानी की गिरफ्तारी के बाद से ही सुशांत केस में नई जान आई है। लगातार एनसीबी की कार्रवाई जारी है। पिठानी के पकड़े जाने के बाद ही नौकर नीरज और केशव को दोबारा बुलाया गया, बॉडीगार्ड को बुलाया गया और यहाँ तक कि ये सारे के सारे लोग सरकारी गवाह बन गए। रिया चक्रवर्ती शौविक पिठानी के साथ ही दीपेश जैसों के खिलाफ भी बयान देने को तैयार हो गए। इतना नहीं, सिद्धार्थ पिठानी ने तो खुद सैमुअल मिरांडा का नाम ले लिया और बता दिया कि सुशांत के घर के अंदर सब कुछ मिरांडा ही फाइनल करता था। अब इन नए खुलासों से सुशांत केस में नई उम्मीद जग गई और ये भी कहा जाने लगा कि इसी जून के महीने में पूरा इंसाफ भी हो जाएगा। अब इस बीच जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ पूरी हुई तो उसे जेल भेज दिया गया। अब पिठानी जेल गया तो इधर पिठानी के पापा का बयान आ गया। जी हां, पहली बार इस पूरे केस में पूरे 1 साल से चुप रहे सिद्धार्थ पिठानी के पापा का बयान आया है और पिठानी के पिता रमन्ना मूर्ति ने इस पर बहुत कुछ कहा है। अब क्या क्या रमन्ना मूर्ति ने कहा वो आपको बताते हैं और समझाते भी हैं। तो हैदराबाद में कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए रमन्ना मूर्ति ने कहा कि उनके बेटे पर अब तक कोई आरोप नहीं था, लेकिन अचानक एनसीबी की टीम आई और उनके बेटे सिद्धार्थ को पकड़कर ले गई। रमन्ना मूर्ति ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के करीब जितने भी लोग थे सब पर या तो पहले से ही आरोप थे या फिर उनसे पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ही बचा हुआ था। जी हाँ, यही पिठानी के पापा ने कहा। आगे देखिए, पिठानी के पिता रमन्ना ने कहा कि एनसीबी सुशांत के करीबी किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके घर में ही हुआ, घर के अंदर हुआ और जो भी हुआ होगा इन सभी लोगों को पता होगा और इसीलिए एनसीबी की टीम घर में मौजूद और सुशांत के करीबी सभी लोगों को पकड़ रही है। कुछ को आरोपी बना रही है, कुछ को सरकारी गवाह बना रही है। रमन्ना ने आगे जो कहा उसने तो हैरान कर दिया। पिठानी के पिता रमन्ना मूर्ति ने कहा कि सिद्धार्थ को इसलिए भी पकड़ा गया कि कहीं लोग ये ना सोचने लगे कि सुशांत के इतने करीब होने के बावजूद सिद्धार्थ पिठानी कैसे बच गया और अगर सुशांत के साथ गलत हुआ है तो जरूर पिठानी भी शामिल होगा और इसीलिए पिठानी को पकड़ा गया कि कोई भी एनसीबी की कार्रवाई पर शक ना करे, एनसीबी पर किसी भी तरह का शक ना करे और एनसीबी पर भरोसा बना रहे। रमन्ना मूर्ति ने आगे कहा कि सुशांत के इस पूरे केस में अब तक सिद्धार्थ पिठानी ही अकेला ऐसा शख्स था जिसे किसी ने टच नहीं किया था, न एनसीबी ने और न ही सीबीआई ने। हालांकि इस दौरान पहले भी पिठानी से पूछताछ जरूर हुई मगर इस तरह से सख्ती नहीं हुई। तो रमन्ना मूर्ति ने कहा कि पिठानी अब तक अनटच्ड था और अब जब सभी को पकड़ा जा रहा है, सभी को शिकंजे में लिया जा रहा है तो सिद्धार्थ पिठानी को भी उसी के तहत पकड़ लिया गया। अब रमन्ना मूर्ति के बयान हैरान करने वाले हैं क्योंकि वो सिद्धार्थ पिठानी के पिता हैं और पिठानी के पकड़े जाने को ही सही साबित कर रहे हैं, एनसीबी की कार्रवाई को सही बता रहे हैं क्योंकि एनसीबी का काम है भरोसा दिलाना, इंसाफ दिलाना, न्याय दिलाना।
आगे देखिए। हालांकि इस बीच सिद्धार्थ पिठानी के पिता रमन्ना मूर्ति ने कहा कि उनके सामने तो उनके बेटे ने कभी भी कोई ड्रग सब्सटेंस नहीं लिया। यानी कि पिठानी के पापा का कहना है कि उनका बेटा सिद्धार्थ कोई भी नार्कोटिक्स आइटम, कोई भी ड्रग नहीं लेता था। लेकिन साथ ही में एक और बात जोड़ी कि उनके सामने, जी हाँ, यानी कि उनके पीठ पीछे उनका बेटा क्या करता था ये उन्हें साफ साफ नहीं मालूम। इतना नहीं, पिठानी के पिता ने कहा कि अगर एनसीबी चाहे तो वो उनके सामने भी यही बयान देने को तैयार है और अगर चाहें तो कोर्ट में भी बोलने को तैयार है। सिद्धार्थ पिठानी के पिता रमन्ना ने कहा कि अब इस मामले में सभी लोग पकड़े जा चुके हैं या फिर शिकंजे में आ चुके हैं जिन पर एनसीबी और सीबीआई को शक है और अब जितनी जल्दी हो सके, जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके इसका पूरा का पूरा सच सामने आना चाहिए। रमन्ना ने कहा कि अगर उनके बेटे सिद्धार्थ और अन्य लोगों ने गलत किया है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये नजीर बन सके, क्योंकि ये सारे के सारे लोग सुशांत के ही घर पर रहते थे, सुशांत के ही पैसों पर खाते पीते थे और इसीलिए अगर इन्होंने गलत किया है तो ये धोखा होगा, सबोटाज होगा और इसीलिए ये दोषी साबित होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही रमन्ना मूर्ति ने यह भी कहा कि अगर ये लोग निर्दोष साबित होते हैं, उनका बेटा सिद्धार्थ निर्दोष साबित होता है तो फिर उसे बरी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुशांत केस की वजह से न सिर्फ सिद्धार्थ की बल्कि उनकी खुद की जिंदगी भी हेल बन गई है और वो भी चाहते हैं कि जो भी हो इस मामले में जल्दी हो, इंसाफ हो और बहुत जल्द इसका पूरा सच सामने आए। अब यहाँ पर समझिए, एक पिता ये कह रहा है कि अगर उसका बेटा दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पिठानी के पिता रमन्ना मूर्ति ने यही सब कुछ कहा, लेकिन साथ ही केस की कार्रवाई वो जल्दी चाहते हैं, केस की सुनवाई जल्दी चाहते हैं, केस का फैसला जल्दी चाहते हैं ताकि सच सबके सामने जल्दी आ सके, दोषियों को सजा हो और निर्दोषों को बरी किया जा सके। तो आपका पिठानी के पिता के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद सिद्धार्थ पिठानी को पहले 5 दिन की रिमांड पर भेजा था, तो फिर 1 जून को भी 4 दिन के लिए रिमांड और बढ़ा दी और इस दौरान एनसीबी की पूछताछ में पिठानी ने कई नाम लिए, कई बड़े खुलासे किए जो हम आपको बता चुके हैं। अब इस बार 4 जून को जब कोर्ट में पिठानी को पेश किया गया तो एनसीबी की तरफ से इस बार रिमांड की डिमांड नहीं की गई। जी हाँ, पिठानी से एनसीबी को जो चाहिए था वो मिल चुका था। पिठानी अपना मुंह खोल चुका था, खुलासे कर चुका था और बहुत कुछ उगल भी चुका था और इसीलिए एनसीबी ने इस बार रिमांड की मांग नहीं की, तो कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी को जेल यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब पिछली सुनवाई में भी पिठानी के वकील ने जेल भेजने की मांग की थी, क्योंकि पिठानी एनसीबी की कस्टडी में नहीं रहना चाहता था और इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने पिठानी को जेल भेजा, न्यायिक हिरासत में भेजा। तो पिठानी के साथ साथ उसके वकील भी खासे खुश हुए, लेकिन अभी तो पिठानी पर बड़ी आफत आने वाली थी। वैसे तो मुंबई में सबसे नजदीक आर्थर रोड जेल है, लेकिन एनसीबी सिद्धार्थ पिठानी को लेकर आर्थर रोड जेल नहीं गई बल्कि नवी मुंबई की तलोजा जेल पहुंच गई। जी हाँ, पिठानी को तलोजा जेल में पहुंचा दिया गया और अब यही पिठानी का नया ठिकाना है। अब तलोजा जेल के बारे में आपको बताएं तो यहाँ कई खूंखार कैदियों को रखा जाता है। जो बड़े अपराध करता है उन्हीं को तलोजा जेल में शिफ्ट किया जाता है, उन्हीं को यहाँ रखा जाता है और मुंबई के आसपास के साथ ही दूर दूर के भी कई बड़े खूंखार कैदी यहाँ रखे गए हैं और उन्हीं के बीच सिद्धार्थ पिठानी को भी रखा गया है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।